अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या तफसील से सुनाएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वाक़या हज़रत उमर का कबूल इस्लाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रब तरीन असहाब में होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के साथ उनकी वाबस्तगी किसी वजाहत की मोहताज नहीं, लेकिन इस्लाम की क़ुव्वत बनने से पहले वो इस्लाम से वाबस्ता हर चीज़ के शदीद दुश्मन थे। मक्का के लोगों के सामने इस्लाम 5 साल पहले पेश किया गया था, लेकिन अब तक मुट्ठी भर अफराद ही ने इस्लाम कबूल किया। मुसलमानों को अक्सर अजियत रसानी और तजलील का निशाना बनाया जाता और उन्हें काबे में नमाज अदा करने की इजाज़त ना थी। उनकी पस्त हाल के बावजूद भी कुफार मक्का उनसे खूब ज़्यादा थे। उनका कहना था कि ये नया मज़हब फैलता रहा तो जल्द ही हमारे अजीज भी अपने अजदाद की राह से हट जाएंगे। एक रोज़ मक्का के चंद सरदार बैठे हुए इसी बढ़ते हुए ख़तरे के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। किसी की समझ में भी ना आ रहा था कि इस बारे में क्या किया जाए। तब उमर रज़ी ताला अन्हु ने कहा, तुम लोग बातें ही करते रहो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करके एक ही बार एक किस्सा तमाम कर देता हूँ। आप रज़ी ताला अन्हु के ग़ज़ब ग़ज़ब से भरपूर ऐलान पर एक लम्हा तो सब खामोश हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछा तो सभी छुड़ाना चाहते थे, लेकिन इंतकाम लिए जाने के खौफ से कोई अभी भी उनके खिलाफ तलवार उठाने को तैयार ना था। अब जबकि उमर रज़ी ताला अन्हु जैसे एक बहादुर और ताकतवर शख्स ने इस इरादे का इजहार कर दिया तो सबको इत्मीनान हुआ। वो जानते थे कि उमर रज़ी ताला अन्हु जो कहते हैं कर गुजरते हैं और वो बाद के नताइज का सामना करने के लिए भी तैयार होंगे। सब खुशी खुशी घरों को लौट गए। उमर रज़ी ताला अन्हु ने अपनी तलवार निकाली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। उनकी बरहमी को देखकर लोग उनकी राह से हटते चले गए, लेकिन नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हु ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। हज़रत नईम रज़ी ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन अभी तक लोगों के सामने इसका इजहार ना किया था। उन्होंने उमर रज़ी ताला अन्हु से पूछा वो कहाँ जा रहे हैं, तो जवाब मिला मैं इस नए मज़हब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने जा रहा हूँ। हज़रत नईम रज़ी ताला अन्हु सर का पैर हिल गए, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए बोले, तुम पहले अपने घर पर एक नज़र क्यों नहीं डाल लेते? तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु का गुस्सा लाओ की तरह भड़क उठा। उन्होंने अपना पहला मकसद छोड़ दिया और सीधा अपनी बहन के घर जा पहुंचे, जो छुपकर कुरान की लागत कर रही थी। उमर रज़ी ताला अन्हु ने उनकी आवाज़ सुनी और दीवाना वार घर में घुस गए। इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और साहबी हज़रत ख़ुबाब रज़ी ताला अन्हु अमर थे। जब उमर की बहन हज़रत फातिमा रज़ी ताला ने उनके आने की खबर सुनी तो उन्होंने फ़ौरन कुरान के सफ़ात हज़रत ख़ुबाब रज़ी ताला अन्हु को पा दी। उमर अपनी बहन और बहनोई हज़रत सईद पर झपटे और उन्हें कोड़े मारने लगे। उन्होंने उन्हें इतनी बुरी तरह मारा पीटा कि उनके जिस्मों से खून बहने लगा। हज़रत उमर रज़ी ताला ने उनसे कहा कि अपना दीन छोड़ दें, मगर उनकी बहन ने जवाब दिया, अगर तुम हमें कोड़े मार कर मौत के घाट भी उतार दोगे तब भी वो अपना दीन नहीं छोड़ेंगी। उनके दलेराना और पुरजोर जवाब ने गज़ब में भरे भाई का हाथ रोक दिया और वो अपने हवास में आ गए। जो सुना था उस पर उन्होंने कुछ देर गौर किया, फिर कहा, मुझे दिखाओ कि तुम क्या पढ़ रही थी, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा ने कहा, जब तक तुम इस्लामी तरीके के मुताबिक गुस्ल न कर लो मैं तुम्हें कुरान के मुकद्दस और आग को हाथ लगाने की इजाज़त ना दूंगी। ये बात भी उमर को एक गुस्से की तरह लगी। अपने गुस्से के सामने ऐसी जुर्रत का मुजाहिरा उन्होंने पहले कभी ना देखा था। उनका गुस्सा बड़ी हद तक ठंडा पड़ गया और उन्होंने कहा कि उन्हें इस्लामी तरीके के मुताबिक गुस्ल करने का तरीका बताया जाए। गुस्ल करने के बाद उन्होंने खुद कलाम इलाही पढ़ा और लम्हों में उनका दिल पिघल गया। कुरान के अब्दी और पूरा क़ुव्वत सदाकत ने उनके दिल पर ऐसा असर डाला कि उनकी दुनिया इतना दुबाला हो गई। अपनी बहन और बहनोई की आंखों के सामने वो एक बदले हुए इंसान बन गए। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने अपनी बहन और बहनोई से माफ़ी मांगी और एक बार फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल खड़े हुए, लेकिन इस मरतबा बिल्कुल मुख्तलिफ नीयत के साथ। जल्दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ बैठे हुए उन्हें नज़र आए और वो उनकी तरफ बढ़े। उनकी बरना तलवार अब भी उनके साथ ही
اصحاب رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کا سامنا کرنے کو اٹھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، عمر کا دامن پکڑا، ایک جھٹکا دیا، پھر پوچھا عمر کس لیے آئے ہو؟ ایمان لانے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ جواب دیا۔ مسلمانوں نے خوشی اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اسلام کو ایک اور طاقتور حامی مل چکا تھا اور مسلمانوں کے وقت میں مسلمانوں کی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب مسلمانوں کو کعبے میں لے گئے اور سب نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی۔ کافر پیچو تاب کھاتے انہیں دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے راستے میں آنے کی جرأت نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنی راہ کے لیے منتخب کرتا ہے تو اس کا دل ایک لمحے میں بدل دیتا ہے۔ ہم سب کو امید کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی راہ کے لیے ہمیں بھی چن لے۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔